गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले कि किस तरह से जो है हम टैक्स बचा सकते हैं। 8,05,000 तक भी अगर आपकी इनकम आ रही है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं और इसके पहले के जो दो एग्जांपल देखे थे हमने, उसमें भी जो है हम थोड़ा चेंज करके ले रहे हैं, जिसमें हम ये डिडक्शन की लिमिट वगैरह, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से ले रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, अगर आपकी इनकम नेट सैलरी या ग्रॉस टोटल इनकम 8,05,000 तक है, तो आपको जो है कितना इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट और कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है ना, और किस तरह से जो है हम आज जो है अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारी नेट सैलरी जो है 8,50,000 है। अब इसके बाद ये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम दोनों ही रिजिम में लेंगे, ओल्ड और न्यू में। 50,000 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ये ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में दोनों ही हमें मिलता है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज करके लेने वाले। एटीसी मान लीजिए, एटीसी में एलआईसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन, ये सब मिला के जो है, सपोज एनपीएस को छोड़ देते हैं, एलआईसी, एनएससी, ठीक है, और जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो अगर फीस, स्कूल ट्यूशन फीस ऑफ, ठीक है, चाइल्ड, आपके बच्चों की फीस मान लेते हैं, ये आपका 1,20,000 हो गया इतना, ठीक है। और अब आपके सैलरी से जो है वो डिडक्ट हुआ है साल भर में एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके जो साल भर में पैसे डिडक्ट हुए, मान लीजिए वो 85,000। ये दो हम एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, जिससे जो है एनपीएस का जो है कंसेप्ट जो है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक एनपीएस में आपको डिडक्शन मिल सकता है और वो कौन से सेक्शन के अंदर मिलता है। तो पहले तो एटीसी में एलआईसी, एनपीएस, आपका फीस, ठीक है, ये मिला के सपोज आप इसमें सुकन्या का जो है ये सारी चीज़ें जो है एटीसी में आएंगी। 1,20,000 है, आपने सारे जो है आपका इन्वेस्टमेंट 1,20,000 तक किया। अभी अब आपका सैलरी से जो डिडक्ट हुआ है वो एनपीएस है 85,000 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1.5 लाख की लिमिट में अभी 30,000 और बचे हैं, तो ये 85 में से 30,000 यहाँ पे हम ले लेंगे, तो यहाँ पे 1,50,000 का स्लॉट पूरा हो जाएगा आपका। ये एटीसी के तहत 1.5 लाख का डिडक्शन जो है लिमिट है, ये पूरी हो जाएंगी आपकी। अब यहाँ पे एनपीएस में जो आपका 85,000 रुपीज डिडक्ट हुआ था, तो 30,000 तो एटीसी में आपको मिल गया है। क्या इसके बाद नहीं मिलेगा आपको अब एनपीएस में डिडक्शन? नहीं, आपको एनपीएस में डिडक्शन मिलेगा, वो है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी के तहत, और मैक्सिमम जो है इसमें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एक्स्ट्रा आपको एनपीएस में 50,000 का और डिडक्शन मिलेगा। अब देखिए 85,000 में से 30,000 यहाँ पर आपके एडजस्ट हो गए एनपीएस के। इसके बाद जो है इसमें आपके 55,000 बचते हैं, अगर देखा जाए तो 50,000 रुपीज आपके एनपीएस के और बचते हैं। लेकिन एनपीएस में यहाँ पर जो सीसीडी की लिमिट है वो मैक्सिमम 50,000 तक है, तो भले आपके 55,000 बचते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिडक्शन सिर्फ 50,000 तक ही मिलेगा। तो ये 50,000 आपका अगर पूरा हो गया, और एटीडी में आपका रूटीन चेकअप और सीनियर सिटीजन का जो है साल भरेगा, उनका जो है मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने आपने उनका कराया, वो 5 + 50 मिला के ये आ गया आपका स्लॉट 55,000 का, ये 55,000। और एचआरए को तो हम जो है अभी ले नहीं रहे हैं। अगर किसी को एचआरए के बारे में अगर जानना है कि एचआरए का एग्जाम्पशन किस तरह किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसका अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे एचआरए से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी सारे जो है डिडक्शन ले लिए हैं, ठीक है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के हिसाब से ये जो है वैल्यू अलग अलग आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे डिडक्शन लेने के बाद ये आ जाएंगी हमारी टैक्सेबल इनकम, ये आ जाएंगी अपनी टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन अगर आप देखिए 2 लाख, 3 लाख 5,000, मैक्सिमम जो है ये डिडक्शन 3 लाख 5,000 का आपको यहाँ पे मिल रहा है, और आपकी जो इनकम है वो 8,05,000 है। 8,05,000 है और उसमें से 3,05,000 आपको जो है वो डिडक्शन मिल जा रहा है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है 5,000।
और यहाँ पे देखेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है 7,55,000। 8,05,000 आपकी जो है टैक्सेबल इनकम है, नेट सैलरी है, लेकिन आपका जो है 3,05,000 का आपको डिडक्शन मिल जा रहा है इस तरह से, तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है 5,000। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उसके अंडर आ रही है तो आप रिबेट जो है आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 87A के तहत। अंडर सेक्शन 87A के तहत ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी इनकम, ऐसे एसएससी जिनकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो उनको 12,500 तक का जो है डिडक्शन मिलता है, रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A। तो आप देखेंगे अगर आपकी 5 लाख तक इनकम जा रही है टैक्सेबल, तो आपका टैक्स नील आएगा, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है आपका टैक्स जो है वो नील आने वाला है। लेकिन वही अगर आप ओल्ड रिजिम में ऐसा होगा, ओल्ड रिजिम में आपको जो है आप कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर न्यू रिजिम से जाते हैं तो न्यू रिजिम में अब आपकी इनकम आप देखेंगे 7,55,000 है, यानी कि 7 लाख से ज्यादा हो रही है। अगर 7 लाख के ऊपर आपकी इनकम जा रही है तो फिर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर वही मैं यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आपकी इनकम यहीं पे हम थोड़ा चेंज कर लेते, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 8,05,000 के बजाय 8,10,000 होती, अब हम थोड़ा चेंज करते जाएंगे, अब 8,05,000 के बजाय अब आपकी इनकम अगर 8,10,000 होंगी तो क्या होता। तो यहाँ पे 3,05,000 माइनस करने के बाद आपका जो टैक्सेबल इनकम जो है वो 5,05,000 आता। और अगर टैक्सेबल इनकम 5,05,000 आता तो आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होने के कारण जो है आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलता। ठीक है, अब आपको फिर स्लैब रेट से ही टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा जाने की वजह से आपको कितना ज्यादा टैक्स पड़ने वाला है वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो चलिए, और यहां पर भी हम देखेंगे ये 7,60,000, हम दोनों इससे अभी देखेंगे टैक्स निकाल के कितना आ रहा है। फिर मैं आपको अब बताऊंगा कि अगर आपका 5 लाख के ऊपर थोड़ा सा अमाउंट आता है तो आप अपना टैक्स किस तरह बचा सकते हैं। तो चलिए पहले टैक्स निकाल के देखते हैं। 5,05,000 पे टैक्स कितना आता था, उसी तरह जो हम निकाल रहे हैं अप टू ₹2,50,000, कोई टैक्स देना नहीं है आपको। उसके बाद 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच ये हमारा पहला है स्लैब 2.5 लाख का, इस पे आपको 5% देना है जो कि होता है 12,500, 12,500। अब नेक्स्ट स्लैब आप देखेंगे 5 से 10 के बीच में, तो 5 के 10 के बीच में, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो है 5,05,000 ही आपकी इनकम है, मतलब डिफरेंस 5,000 ही आ रहा है। तो 5,000 रुपये आपको देना है, वो भी डायरेक्ट 20%। नेक्स्ट स्लैब जो है डायरेक्ट 20% है, यानी 5,05,000 का 20% होगा 1,000 रुपीज। अब इसकी टोटल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 13,500। 13,500 में हम ऐड करेंगे अगेन एजुकेशन सेस 4%। अब इसका 4% आप जो है वो ऐड करिए 135 का। 135 का कितना हो जाएगा, 270 प्लस 270, 540। 540 इसमें अब ऐड करेंगे, ये आ गया हमारा टोटल टैक्स पेबल। ओल्ड रिजिम से हमें अब टैक्स देना पड़ता था 14,040 रुपीज, 14,040 रुपए, यानी कि आपकी इनकम सिर्फ जो है 5,000 से ज्यादा हो रही है, जिसके कारण अब आपको टैक्स देना पड़ रहा है 14,040 रुपीज। अब न्यू रिजिम से भी देख लेते हैं, टैक्स ऑन ₹7,60,000। यहां पे आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, अप टू ₹3 लाख नील आया। नेक्स्ट स्लैब जो है वो 3 से 6 का है, ये तो पूरा स्लैब जो है आ रहा है, भर रहा है। ये आएगा डिफरेंस 3 लाख का, 3 लाख पे 5%, 15,000, ये आएगा आपका 15,000। अब नेक्स्ट स्लैब 6 से 9 का है, तो हमारी 9 लाख तक तो इनकम जा नहीं रही है, हमारी इनकम 7,60,000 तक ही जा रही है, तो हम वही स्लैब लेंगे। अब इस बीच का डिफरेंस 1,60,000 आ रहा है, तो 1,60,000 पे नेक्स्ट जो है अपना वो स्लैब है 10% का, तो ये आ जाएगा अपना 16,000।
16 और 15 31,000, 31,000 प्लस एजुकेशन से 4%, इस पे भी 4% निकालना है। 310, 300, 600, 1240, 1240, ये आ जाएगा आपका 32,240। तो देखिए ओल्ड रिजिम से आ रहा है 14,040 और न्यू रिजिम से आपका टैक्स जा रहा है 32,240। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, आपकी LIC पॉलिसीज है, आपने NPS में अलग से इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और भी जगह आप जो ATC के तहत बहुत सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि आपके लिए ओल्ड रिजिम ही बेनिफिशियल है। आप ओल्ड रिजिम से जाइए जिससे आपका टैक्स बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके ऐसी कंडीशन आ रही है कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख, 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह आ रही है, तो अगर इस तरह सिर्फ आप देखो 5 लाख 5,000 आने से आपका जो टैक्स है वो 14,040 रुपीज आ रहा है। अब इससे अगर आपको बचना है तो आपको जो है यहाँ पे 5,000 का और जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। आपकी इनकम जो है वो 5 लाख तक आएंगी और 5 लाख में आने के बाद जो है आपको जो है रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A के तहत, जिसके बाद आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या इसके बाद भी जो है कोई लिमिट बचती है डिडक्शन की? जी बिल्कुल, मैं आपको एक और डिडक्शन रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, वो है अंडर सेक्शन 80G का। 80G का जो डिडक्शन है वो डोनेशन से रिलेटेड है। अगर आप 80G के तहत डोनेशन वगैरह देते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या डोनेशन टू जो ये पॉलिटिकल पार्टीज या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट को आप डोनेशन देते हैं, तो आपको डिडक्शन मिलता है 80G के तहत। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, कुछ डिडक्शन जो है 100% एलिजिबल है और कुछ डिडक्शन जो होते हैं वो 50% डिडक्टेबल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो डोनेशन दे रहे हैं वो किसे दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप चैरिटेबल रजिस्टर एजुकेशन, आप चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं जो रजिस्टर है, तो आपको 50% तक जो है जितना आप डोनेशन दे रहे हैं और उसका 50% अमाउंट, उसका जो है डिडक्शन आपको मिल सकता है। या फिर आप PM रिलीफ फंड में या पॉलिटिकल पार्टी को डिडक्शन दे रहे हैं तो 100% अलोवेबल है, डिडक्टेबल है। जैसे आपने 5,000 अब यहाँ पे PM रिलीफ फंड में डाल दिया है, डोनेट कर दिया है, तो आपको 5,000 का यहाँ पे 80G के तहत डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा और आपकी इनकम अब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम वो 5 लाख हो जाएंगी। 5 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम आने के बाद आपको 87A के तहत रिबेट जो है वो 12,500 का मिल जाएगा और आपका जो टैक्स है वो टैक्स नील आ जाएगा, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह अगर आपकी कुछ इनकम जो है वो 5 लाख के ऊपर जाती है तो आपको उसका जो है अरेंजमेंट करना है, कहीं ना कहीं वो जो है आपको इन्वेस्ट करना है या डोनेशन देना है, ताकि आप जो है डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो और आपकी जो इनकम है वो 5 लाख या उसके अंडर आ जाए, ठीक है। जिसके बाद जो है आपको 87A के तहत 12,500 का जो है रिबेट रिलीफ स्पेशल मिल जाएगा और फिर आपका टैक्स जो है वो नील आएगा। अब यहाँ न्यू रिजिम में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा आपको और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, छूट नहीं मिलती है। ये सारे डिडक्शन जो है वो आपको ओल्ड रिजिम में ही मिलेंगे। तो इस तरह जो है आपकी इनकम अगर इस तरह हो रही है, आपका कैलकुलेशन इस तरह है, आपका इन्वेस्टमेंट इस तरह है जो इस एग्जाम्पल में हमने देखा, तो इस तरह से जो है आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर अपना टैक्स पूरी तरह से बचा भी सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, या अब भी अगर कोई आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे या हमें आपके व्हाट्सअप भी कर सकते हैं डाउट। हम जितनी कोशिश होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, हम जो भी पॉसिबिलिटी हो उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपके डाउट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस तरह की वीडियो अगर आप लेटेस्ट वीडियो हमारे जो है सबसे पहले देखना चाहते हैं टैक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारे वीडियो जो है वो इसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आप जो है ये जो हमारे वीडियोस को देख पाए। थैंक यू।